नमस्कार, मैं हरीश गौड़ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने शो में फिट एंड फाइन। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। किसी ने खूब कहा है, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। जी बिल्कुल, चेहरा जो है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारा मन कैसा है, वो सब हमारे चेहरे पर दिखता है। हमारा पूरा जीवन ही हमारे मन के आधार पर, हमारे विचारों के आधार पर तय होता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम फील करते हैं, उसी के हिसाब से हमारा जीवन चलता है, उसी के हिसाब से हमारी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, बीमारियां आती हैं। डॉक्टर साहब ने पिछले एपिसोड में बताया था शुगर के बारे में कि जो जीन्स हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं वो कैसे एक्टिवेट होते हैं, सिर्फ हमारे चिड़चिड़ेपन से, गुस्से से, हमारे नेगेटिव विचारों से। तो आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में आपने ख़ास तौर पर शुगर के बारे में बताया था कि पेरेंट्स से जो जीन्स हमारे अंदर आते हैं वो कैसे एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि पेरेंट्स को नहीं होती है डायबिटीज़, लेकिन फिर भी बड़ी छोटी सी उम्र में ही शुगर हो जाती है, बच्चों को हो जाती है शुगर। और वो कैसे हो जाती है, उसका रीज़न क्या है? नॉर्मली तो जैसे अधिकतर जीन होते हैं, माता पिता को जीन्स होते हैं। कई बार माता पिता को बीमारी मैनिफेस्ट नहीं होती जी। जीन तो उनके अंदर, दादा दादी के अंदर भी था, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स में भी था। शायद उनको भी डायबिटीज़ नहीं हुई या उनको भी ब्लड प्रेशर नहीं था। जीन तो था उनके, पर जीन सप्रेस था। खुश रहते थे वो, एक्टिव रहते थे, है ना, और खुश दिल जीवन था, चिंता से फिक्र से बेलाग थे, और खान पान भी बड़ा बढ़िया था, हाई फाइबर डाइट खाते थे, खूब काम करते थे। तो जीन मैनिफेस्ट नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि आपको 1960 में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर था ही नहीं समाज में, लगभग हार्ट की बीमारी थी ही नहीं, कैंसर बहुत कम था। तो ये क्या हुआ, जीन्स भी मॉडिफाई होते हैं। इसको जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं कि जीन्स जब हम लोग एक लिमिट से ज़्यादा अपने सिस्टम पे प्रेशर डालते हैं, जैसे आज 1960 के पहले, 70s के पहले हमारा उठना, सोना, खान पान बहुत सिंपल था। खूब काम करते थे खेतों में। हमारी 80% पॉपुलेशन गांव में रहती थी, हार्ड वर्किंग थे। आम आदमी पतला था, ओबीज नहीं था, है ना, और जो स्ट्रेस नहीं थी, बिलीफ सिस्टम बड़े अच्छे थे, और स्पिरिचुअलिटी थी लाइफ में। सब लोग घरों में मिलजुल के रहते, सपोर्ट सिस्टम बड़े स्ट्रॉन्ग थे। 3 फैमिलीज एक घर में रहती थी, दादा दादी भी थे, माता पिता भी थे, और बच्चे भी थे, और भाई भी सारे इकट्ठे रहते थे। जॉइंट फैमिली सिस्टम था। सपोर्ट सिस्टम टूट गए। अब अचानक से स्ट्रेस लाइफ में आ गई, नाइट शिफ्ट शुरू हो गई, सोच बदल गई, सपोर्ट सिस्टम सारे खत्म हो गए। तो क्या हुआ, अब जीन्स पे, जो जीन्स मतलब सो रहे थे ना, जिन जैसे कहते जिन, है ना, जिन सो रहे थे, वो जागृत होने लगे। गलत खान पान से बाहर खाना शुरू हो गया, हाई मतलब जंक फूड खाना शुरू हो गया। जंक फूड पहले था ही नहीं, फास्ट फूड थे ही नहीं, मैकडोनल्ड थे ही नहीं, सिस्टम्स थे ही नहीं ऐसे वाले ना चीज़ें जो हमारे फास्ट। मैदा खाते ही नहीं थे, बहुत कम, रेयरली कभी एक फेस्टिवल आया साल में 2 आए, कभी इतना सा खा लिया। हमारे बॉडी सिस्टम बड़े स्ट्रॉन्ग थे। अब जो है क्या हुआ, एक साथ मानसिक टेंशन भी आ गई, खान पान भी गलत हो गया, नींद भी खराब हो गई, एडिक्शंस भी बढ़ गए, खुशी अंदर गायब हो गई, सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गए, वर्क प्रेशर और टाइम प्रेशर आ गए, और उससे क्या एकदम हमारी बॉडी पे प्रेशर पड़ा, जीन्स, और जीन्स बदलने लगे। तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के जीन्स, हार्ट डिजीज़ के जीन्स, गठिया वाले जीन्स, कई तरह के जीन्स मतलब बन गए, जिसके अंदर जैसे से जो था ना सिस्टम में वीकनेस थी, जीन्स बन गए। तो जीन्स अब बना सकते हैं। सपोज माता पिता को, जैसे एक तो ये कारण हो सकते हैं, माता पिता में वो जीन सप्रेस्ड फॉर्म में थे, हैं उनके अंदर, कि तो हैप्पी गो लकी से जीन मैनिफेस्ट ही नहीं किया उनके, कि तो बच्चे में जीन ट्रांसफर हुआ, वो जीन बच्चे में एक्सप्रेस। बच्चा शुरू से, बचपन से मोबाइल देखता है, टीवी देखता है, WWF देखता है ना, रेसलिंग देखता है, लड़ाई झगड़े देखता है, फिल्में देखता है जिसमें झगड़ा खूब होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, हॉरर शोज देखता है ना। अब क्या, बच्चा उन चीज़ों से एक्सपोजर है जो माँ बाप कभी एक्सपोज ही नहीं हुए थे, तो वो जीन्स उनके एक्सप्रेस होने शुरू बच्चों में। और जीन्स नहीं थे, मतलब है ही नहीं जीन बिल्कुल उस लीनिएज में, तो वो जीन बन भी सकते हैं। स्ट्रेस जो है, क्या कहते हैं, स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस क्या करती है हमारे अंदर, हमारे जीन्स को, DNA को तोड़ने लगती है। DNA में जगह ब्रेकेज आने लगती है, और DNA की ब्रेकेज होने से जो नया ट्रांसक्रिप्शन होता है,
आजकल उसको ट्रांसक्रिप्टोमिक्स कहते हैं, और वो हम बाकायदा एक एक चीज़ का हम इफेक्ट देख सकते हैं, हमारे डीएनए पे क्या असर पड़ता है। तो वो हमारे अंदर से वो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म होके बीमारी के जीन्स बन जाते हैं, और बीमारी के जीन्स बनने से इसलिए आज देखो कहाँ 100 में से एक आदमी को हार्ट की बीमारी थी 60 में, आज 100 में से 15 लोगों को है। पहले हार्ट की 70 साल से नीचे नहीं होती थी, आज 15 साल 18 साल के लड़के को भी हार्ट अटैक आ जाता है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। डायबिटीज़ पहले नहीं होती थी, अब डायबिटीज़ 25-30 साल में भी है ना। तो मतलब ये बीमारियाँ, कैंसर पहले कितने लोगों को होता था, बहुत कम था, अभी कैंसर बहुत बढ़ता जा रहा है। तो उसके फिजिकल रीजन भी, ऐसा नहीं कि पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, केमिकल्स बहुत बढ़ गए हैं हमारे फूड में, है ना, तो उसके कारण भी है। ऐसा नहीं कि स्मोकिंग करनी और ज़्यादा बढ़ गई, पोल्यूशन कितना, गैस चैम्बर बन गया बड़े बड़े शहर। ऐसे लोग भी मैंने बहुत देखे हैं जो पूरी लाइफ टाइम से, मतलब बचपन से स्मोकिंग करते आ रहे हैं और अभी उम्र भी हो गई है, मतलब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनके जीवन में कभी ऐसे उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, कोई बीमारी नहीं आई। लोग पूरे जीवन नशे में गुजार देते हैं, लेकिन कभी कुछ बीमारी उनको लगती ही नहीं है। हाँ, कई लोग जैसे कई लोग थोड़ा सा करके भी खराब हो जाते हैं, कई लोग ऐसे ना वो थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा करते करते भी लाइफ बीत जाती है। और वो क्योंकि आई थिंक जो हमने देखा है, जो मेरे जैसे 40 साल के कैरियर में, प्लस में साइंस का जो मुझे अनुभव है, जैसे जो भी लेटेस्ट रिसर्चेज हुई हैं, उसके अनुसार हमारे अंदर जो अपना जो एक है ना बेसिकली मन की बात है। सपोज मैंने ड्रिंक किया और मैं गिल्ट कॉन्शियस फील कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, है ना, मैंने एक गलत काम किया, कि एक मैं गलत काम को भी नॉर्मल लेके चल रहा हूँ, एक जो है मैं थोड़ा सा भी कुछ होता है तो मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, कितना आप उसका अंदर महसूस कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर, जैसे मल्टी फैक्टोरियल है ना, आप ये नहीं कह सकते सिंगल फैक्टोरियल नहीं है, पर मैं अगर कहूँ तो मन का जो पार्ट है वो 90% है। ओवरऑल देखें ना, जो भी मैकेनिज्म्स जो है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, हमारे विचारों का असर हमारी इम्यूनिटी पे क्या पड़ रहा है, सारा इम्यून सिस्टम उससे प्रभावित होता है। हमारे साइको न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी, हमारे विचारों का असर हमारी हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा पे क्या पड़ रहा है। तो वो जब आप इसके ऊपर पूरा स्टडी करने की आवश्यकता है। हमारी जो अंदर की बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको हम कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम उसके अनुसार चल रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है भले ड्रिंक करता है किंतु फिर भी बायोलॉजिकल सिस्टम को फॉलो, बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो कर रहा है, समय पर सो जाता है, समय पर उठ जाता है, समय पर खाना खा लेता है, तो वो गाड़ी चलती रहेगी। किंतु कोई व्यक्ति है जो ये करते हुए है ना, बायोलॉजिकल सब कुछ करता है किंतु बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो नहीं करता, ना खाने का टाइम, ना सोने का टाइम, उठने का टाइम, वो सब गड़बड़ कर देता है। डॉक्टर साहब, शॉर्ट टेम्पर्ड से मुझे याद आया, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है अनुष्का का, जो भुवनेश्वर से हैं। इन्होंने लिखा है, मैं 22 साल की हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे बात बात पर टोकते रहते हैं, जिस वजह से मैं भी छोटी छोटी बात पर इरिटेट होने लग गई हूँ। शारीरिक रूप से भी मैं दिन भर डल फील करती हूँ, भूख भी नहीं लगती, ऐसा लगता है दिन भर बस बिस्तर में पड़ी रहूँ, मैं क्या करूँ? देखिए अनुष्का जी, ऐसा है जो ये जो हम बात बात पे आपके पेरेंट्स टोकते हैं, आप थोड़ा सा उनको भी रेस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि वो कुछ आपके भले के लिए कहते होंगे। आप उनको पॉजिटिव लीजिए, इरिटेट मत होइए उनकी बातों से। और नेचुरली जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत फास्ट ड्रेन करती है। जब गुस्सा करेंगे, इरिटेट होते हैं, तो मैंने बताया था जैसे पिछली एपिसोड्स में कि हमारी थॉट फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी जो बीटा रिदम होती है, सुपर बीटा में पहुंच जाती है। नॉर्मली 13 से 18 पर सेकेंड हमारी साइकिल्स चलते हैं ब्रेन में, तो जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी 35-40 तक भी पहुंच जाती है। इरिटेट होते 30-32 और गुस्सा करने पर 35-40 तक भी पहुंच जाती है। तो हमारे थॉट बहुत जल्दी जल्दी हमारी एनर्जी में ना, जो हमारी शांति की एनर्जी, खुशी की एनर्जी अंदर का जो खुशी का एक फाउंटेन है, वो ख़त्म हो जाता है। और वो जब ऐसा होने से क्या होता है आपके अंदर से, जैसे जो एक होते हैं ना, जैसे जो अपना कार्य करने की क्षमता, आपकी जो एटीपी बन रही है, हमारे ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी यूनिट्स में, एटीपी बने, उसकी वो स्लो डाउन हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट इतना स्लो हो जाएगा आपका, हार्मोनल एक्सिस खराब हो जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकलना शुरू कम हो जाएगा, TSH निकलना प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे आपकी थायराइड एक्टिविटी खराब हो जाएगी, तो एनर्जी आप महसूस ही नहीं करेंगे अंदर, है ना। इवन पैराथायराइड हार्मोन भी खराब हो जाएगा, तो उससे आपकी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, इंसुलिन का भी मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, कॉर्टिसोल ज़्यादा निकलेगा, एड्रेनलिन ज़्यादा निकलेगा, आप हमेशा फाइटिंग मोड में रहेंगी, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में रहेंगी, फीलिंग ऑफ डिसईज रहेगी, सैडनेस रहेगी, लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है।
आपकी जो एक सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है ना, फाइटिंग मोड में आ गए ना, तो अभी क्या होता है कि आपको इससे आपकी ख़त्म हो जाता है एनर्जी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप अपने अंदर से पहले तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू करिए। मेडिटेशन करने का मतलब बेसिकली आप अपने आप को सत्य में फील करिए, आई एम अ बीइंग, आई एम अ शाइनिंग स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। उसको थोड़ा सा आप मेडिटेशन कोर्स कर लीजिए, ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है। तो उससे क्या होगा, अपने आप को फील करना शुरू करेंगे, मैं एक बीइंग हूँ, एक चमकता सितारा हूँ, और मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ। तब मम्मी भी ऐसे, पापा भी ऐसे हैं, वो भी एक ऐसे, क्योंकि वो जब शायद मेरे से टू मच अटैच्ड हैं, वो मेरे से बहुत ज़्यादा मोह करते हैं, प्यार का बिगड़ा हुआ रूप है मोह है ना। वो शायद मुझे ज़्यादा एक्टिव बनाना चाहते हैं कि ठीक हो जाए, अच्छा रहे, लाइफ अच्छी रहे, तो उसके हिसाब से वो सोचते हैं ऐसा नहीं करे, वैसा नहीं करे। तो जब आप अंदर से महसूस करेंगे तो उनकी बात आपको फील कम शुरू हो जाएगी, और आपके अंदर वो शांत, क्योंकि आप जब सोल कॉन्शियस होंगे और सुप्रीम से कनेक्शन होगा तो आपके अंदर आप महसूस करेंगे पास्ट के थॉट्स आपको इरिटेट नहीं करेंगे, आप बुद्धि में आएंगे नहीं, भविष्य की इनसिक्योरिटी नहीं आएगी, आप पीस महसूस करना। थॉट्स ये पेरेंट्स का ऐसा भी होता है कि उनका अपना ही बच्चा होता है, लेकिन उनको वो मोह नहीं, उनको एक चिड़चिड़ापन सा होता है अपने ही बच्चे से, लाइक किसी भी चीज़ पर टोकेंगे, वो मोह जो होता है वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कहीं कहीं वो चिड़चिड़ापन सा होता है। जैसे ये हमारे माँ बाप नहीं, ये पता नहीं कोई दुश्मन जैसे आ गए हैं, लाइक उसमें भला कुछ नहीं है, लेकिन आदत है कि टोकना है, या आदत है कि लाइक छेड़ना है किसी भी बात पे। जैसे ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं होते जो बच्चों को बार बार छेड़ते हैं। जहाँ तक मैं भी फादर हूँ, है ना, हम भी पेरेंट्स हैं। कोई भी माँ बाप, मैं समझता हूँ कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं करते होंगे, क्योंकि माँ बाप की हमेशा एक इच्छा होती है कि हमारे बच्चे जहाँ भी रहें, क्योंकि अल्टीमेट लाइफ अकेले लीड करनी है। माँ बाप कब तक साथ रहते हैं? हम चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे कहीं भी रहें हमारे जाने के बाद, या कहीं भी सपोज बच्ची है शादी होकर कहीं जाएगी तो वेल बिहेव्ड रहे, ठीक ढंग से रहे, गलत ना करे। एक तरह की इनसिक्योरिटी माँ बाप फील करते हैं, तो इसलिए उसको टोकते हैं। गलत है ऐसे टोकना, बच्चे को इंडिपेंडेंटली करना चाहिए। तो बच्चे के अंदर एक खुशी आती है कि मेरे पेरेंट्स मेरी खुशी को, मतलब मेरी बातों को अप्रिशिएट, और धीरे धीरे जब माँ बाप भी बच्चों को गुण देखने लगते हैं तो बच्चों को खुश अच्छा लगता है, और माँ बाप फिर बच्चों को एक्सेप्ट करने लगते हैं। पहले आप बच्चों को एक्सेप्ट करें, उनको अप्रिशिएट करें, अच्छी बातों को, बुरी बातों को इग्नोर कर दें। बहुत ही बुरी बात है तो कभी कभी उसको इंस्ट्रक्शन, एक इशारा दे दें, बेटा ऐसा ठीक, ये करना ठीक नहीं है। तो हमारी भी उनकी भी गलती है, ये बच्ची की भी गलती है। अगर वो उसको इस तरह से, आई थिंक वो मेडिटेशन करें, तो मेडिटेशन करने से उनके अंदर क्या होगा, शांति आएगी, एक्सेप्ट करने की नेचर आएगी, प्यार बना एक्सेप्ट करना, जैसे भी माँ बाप है, और खुद को भी एक्सेप्ट करना सीख जाएगी, और कंटेंटमेंट आएगी लाइफ से। अभी उसको डिससेटिस्फेक्शन होता है, ये मेरी माँ मुझे ऐसे क्यों बोलती है, पापा ऐसे क्यों बोलते हैं। तो उसको अगर एक पॉजिटिव तरह से लेंगे ना तो वो उसको चेंज हो जाएंगे। और प्लस जब उसी विचारों में पॉजिटिव विचार, उसी विचारों को रिपीट करेंगे बार बार, तो एक पहले तो वाइब्रेशन फ्लो हो जाएंगे माँ बाप के प्रति, पॉजिटिव वाइब्रेशन, उनके भी धीरे धीरे पॉजिटिव आने लगेंगे, और फिर वो वाइब्रेशन अंदर से हील करेंगे, और उसी विचारों, अच्छे विचारों में रहेगी तो उसका हवामंडल बन जाएगा, अर्थात शांति, प्यार, खुशी की एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी। तो माँ बाप जैसे आएंगे ना वो शांत हो जाया करेंगे उसके पास आते, उसका रूप देख करके, बिहेवियर देख करके। पेरेंट्स के भी अपने अपने संस्कार हैं, वो भी पीछे से जीवन जीते आए हैं, वो भी माँ बाप के यहाँ पैदा हुए हैं, तो उनको भी क्या, वो चाहते अच्छा हैं, लेकिन उनकी टोन जो है वो उनके जो आदत जो उनको पड़ी हुई है उसके हिसाब से वो कहते हैं। उनकी भी तो आदतें पड़ी ना, उनके भी तो बिलीफ सिस्टम्स है ना, कि बच्ची को दूसरे घर जाना है, ऐसा होगा वैसा होगा, वहाँ सास पता नहीं कैसी मिलेगी, पति कैसा मिलेगा। तो ये चीज समझते हुए समझना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, रीजन को समझना चाहिए। और आई थिंक इसका सबसे अच्छा इलाज मैंने देखा है, जो मेरे जितने भी कनेक्शन में लोग आए हैं, कि वो जो मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सुंदर उनका आभा मंडल बन जाता है, और वही माँ बाप जो पहले टोकते थे अब उनको अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, क्योंकि वो नजदीक आए। जैसे माता पिता को दूर तक भी 5-6-8 फुट तक भी आभा मंडल बन जाता है, तो माँ बाप नजदीक, माँ नजदीक है ना, तो माँ को बहुत अच्छा लगता है, मेरी बेटी तो बदल गई है, बहुत शांत रहती है, खुश रहती है, रिएक्शन नहीं करती है। वो चुप हो जाते हैं, फिर बोलना ही बंद कर देते हैं। तो मुझे आशा है अनुष्का कि आप मेडिटेशन करेंगी, और मेडिटेशन के द्वारा आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे आप खुद देख करके हैरान हो जाएंगी कि आपके जीवन में कितने चेंजेस आ रहे हैं। आपका चिड़चिड़ापन, आपका जो बात बात पर नाराज़ हो जाना, वो सारी चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी, और माँ बाप जो हैं, माँ बाप के प्रति आपका दृष्टिकोण भी चेंज हो जाएगा। तो आप देखेंगी कि बहुत खूबसूरत आपको अनुभव होंगे। तो डॉक्टर साहब,
आपका आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती से समझाया। आज भी हर बार की तरह डॉक्टर साहब ने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई कि अगर आपके पेरेंट्स को बीमारी नहीं है तब भी आपको हो सकती है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो, अगर आप ज़्यादा नेगेटिव रहेंगे तो बीमारी जन्म ले सकती है। ये बीमारी जन्म ना ले, किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, वो आगे के एपिसोड्स में हम जानेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा शो फिट एंड फाइन। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। खुद भी फिट रहिए, फाइन रहिए और दूसरों को भी फिट एंड फाइन बनाइए। तो यही हमारे इस शो का मकसद है। आज के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।